दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल लीगल मंत्रा पर आपका स्वागत है। आज तिथि है 22 जनवरी 2024, दिन सोमवार। भारत के कालखंड का एक महत्वपूर्ण दिन। 500 वर्ष बाद भगवान राम अयोध्या में स्थापित हुए हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद भारत की प्राण की प्रतिष्ठा हुई है। लीगल डिस्कशन में आज हम बात करेंगे अपना संविधान यानी भारतीय संविधान और राम, और रूल ऑफ राम ही कानून का शासन है। आपको पता ही होगा कि भगवान राम की पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भगवान राम को मानने वाले विदेशों में भी हैं, जहां भारतीय मूल के नागरिक हैं। इसके अलावा थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार और मलेशिया जैसे देशों में भी भगवान राम को पूजा जाता है। भारत का संविधान देश को संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और अपने नागरिकों के लिए यानी हम नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। और हमारा संविधान का यह आधार भी भगवान श्री राम के आदर्शों का भी पालन करता है, यानी गुड गवर्नेंस, रूल्स ऑफ राम। भगवान राम के शासन काल में जब वे राजा हुआ करते थे, उनके समय भी राम राज्य हुआ करता था, यानी समान नागरिकों को, प्रजा की खुशी ही राजा की खुशी। यही कारण है कि भारतीय संविधान में भगवान राम का चित्र है। और उस समय जो महान चित्रकार थे नंदलाल बोस, उन्होंने भगवान राम की प्रतिमा को संविधान में चित्रित किया है। कहा जाता है कि इस काम के लिए खुद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महान चित्रकार नंदलाल बोस को शांति निकेतन जाकर आमंत्रित किया था और उन्होंने अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर संविधान के इन हस्तलिखित पन्नों में प्राण भरने का काम किया था। संविधान की जो मूल प्रति है वहाँ आज भी श्री राम, महाभारत के श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद, बुद्ध, यज्ञशाला आदि की तस्वीरें चित्रित है। भगवान राम का शासन भी हमें कानून के शासन जैसा ही है, और कानून का सम्मान ही राम के शासन का मूल मंत्र रहा था। यही कारण है कि भारत की अद्वितीय विरासत से ये संदेश और उद्देश्य व्यक्त करता है कि भगवान राम का शासन कैसा था। आखिर वह राजा राम ही थे जिनके शासन काल को आदर्श माना जाता है। अपने देश में राम राज्य सदा से ही सुराज्य का पर्यायवाची रहा है। राम राज्य भारतीय समाज और शासन व्यवस्था का स्वर्ण युग था। यही कारण है कि भारतीय संविधान में राम का चित्र है। श्री राम का दयालु एवं निष्पक्ष व्यक्तित्व सर्वविदित है। साथ ही राम राज्य की परिकल्पना में भी मानव जीवन के ये भाव आत्मसात। श्री राम ने जातिगत भेदभाव किए बिना निषाद राज गृह से मित्रता की थी। उन्हें वही सम्मान दिया था जो उनके बाकी राजमित्रों को मिला। रघुनंदन ने सबरी माता के जूठे बैर स्वीकारे। एक राजा के रूप में वह अपनी प्रजा को समान रूप से देखते हुए उनके अधिकारों के संरक्षक थे। उस समय की व्यवस्था के अनुसार भी वह स्वयं भी राजधर्म एवं मानव धर्म से परिबद्ध थे। शक्तिशाली, लोकप्रिय एवं राजा होने के बाद भी श्री राम ने कभी निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं किया और न ही स्वयं को धर्म से ऊपर रखा। भारत के सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक मूल्यों के आदर्श श्री राम का व्यक्तित्व एवं जीवन दर्शन हमारे संवैधानिक मूल्यों के समरूप है। इसीलिए भारत के संविधान की मूल प्रति में मौलिक अधिकारों से जुड़े अध्याय के आरंभ में
एक स्केच है, एक चित्र है। यह स्केच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का है। यह तस्वीर लंका में रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापसी का है। ऐसे में राम और भारतीय कानून और भारतीय संविधान एक दूसरे के पूरक रहे। राम राज्य का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट शासन या आदर्श शासन का सिंबल माना जाता है। वैश्विक स्तर पर भी राम राज्य की स्थापना गांधी जी की चाह थी। गांधी जी ने भारत में अंग्रेजी शासन से मुक्ति के बाद ग्राम स्वराज के रूप में राम राज्य की परिकल्पना की थी। भारत और राम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 ये राम राज्य की ही परिकल्पना है। और भगवान राम का चित्र इसीलिए सबसे उपयुक्त चित्र है कि भारतीय संविधान के लागू होते ही राम राज्य में जो नागरिकों को अधिकार प्राप्त थे वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हुए। और अंत में श्री राम का दयालु एवं निष्पक्ष व्यक्तित्व सर्वविदित है। उनके राम राज्य की परिकल्पना में भी मानव जीवन के ये भाव आत्मसात। नागरिकों के प्रति यानी प्रजा के प्रति भगवान राम के अपारंगत एवं मानवीय मनोभावों के दर्शन होते हैं, जो हमारे आज के संविधान के मूल्यों के सदृश है। भगवान राम ने अपने शत्रुओं के प्रति भी मानवीय भाव को रखा। यही कारण है कि रावण और तारका का युद्ध में वध करने के पश्चात भी उनका ससम्मान अंतिम संस्कार सुनिश्चित किया। जब श्री राम को यह पता चला कि महाराज दशरथ ने उनका राज्याभिषेक घोषित कर दिया है तो यह बात सुनते ही उनका पहला प्रश्न था कि उनके 3 भाइयों के लिए क्या सुनिश्चित किया गया है। वे मानते थे कि उनके भाइयों का भी अयोध्या राज्य पर समान अधिकार है और उन्हें भी बराबर राज्य मिलने चाहिए। भगवान राम का एक नाम करुणा निधान भी है, इसलिए भारतीय संविधान में भगवान राम का चित्र भी है। युद्ध की परिस्थितियों में भी उन्होंने शत्रु राज से आए अनुयायियों को शरण देकर उनकी रक्षा का आश्वासन दिया था। जब विभीषण श्री राम से मिलने आए तो सुग्रीव ने उन्हें चेताया कि विभीषण शत्रु का भाई है, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा कि उनसे न्याय मांगने आए हर व्यक्ति के पक्ष को सुनने और उसकी रक्षा करना उनका स्वभाव व धर्म दोनों है। इसीलिए रूल ऑफ राम ही रूल ऑफ लॉ है, इसे हम कह सकते हैं। शक्तिशाली, लोकप्रिय एवं राजा होने के बाद भी कभी भी श्री राम ने निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं किया, ना ही स्वयं को धर्म के ऊपर रखा। यही राम राज्य है और भारत की वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का मूल मंत्र है। और अंत में मरने के बाद भी सनातन संस्कृति में लोग एक ही नारा गाते हैं, एक ही जयकारा करते हैं, राम नाम सत्य है, सबका ही गत्य। यानी राम सत्य के भी प्रतीक हैं, सत्य के भी सिंबल हैं। राम राज्य किसी राजा की उपस्थिति में सुशासन होना उस राजा के कौशल की सफलता का प्रतीक है। ऐसे में भारत के सांस्कृतिक, नैतिक और उनके राजनीतिक मूल्यों के आदर्श श्री राम का व्यक्तित्व एवं जीवन दर्शन हमारे संवैधानिक मूल्यों के समरूप है। आज के इस पावन अवसर पर इतना ही। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने भाई रूप कुमार अधिवक्ता का मनोबल बढ़ाएं और वो ताकि वो इसी तरह नित्य नई नई जानकारियों से आपको अवगत कराते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।